जैसा कि प्रतिदिन दीप प्रज्वलन होता है, धर्मानुरागी समाज सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल के प्रधान श्री डीके जैन, अजय जी आदि, लोकेश जी, सभी लोग अपनी पूरी टीम के साथ आकर के यहाँ दीप प्रज्वलन कर आज के कार्य का शुभारंभ करें। डीके जैन जी सभी टीम के साथ आप पधारिए। ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो ह्रीं अज्ञानतिमिर्हरणाय दीप प्रज्वलन करोमीति स्वाहा। निवेदन करती हूँ, जैन महिला मंडल गोल्डन टेम्पल संपूर्ण सदस्याएं आकर के यहाँ पर मंगलाचरण कर कार्य का शुभारंभ करें। जैन महिला मंडल जो भी नाम हो, सभी महिला मंडल गोल्डन टेम्पल आ जाएं और मंगलाचरण करें। भगवान की जय। उपाध्याय गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज की जय। जैन धर्म की जय। नमो हरिहंतारम, नमो सेतारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायरम, नमो लोए सभ्य साहुरम। अगर गुरुदेव तेरा। हेलो, अगर गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता। अगर गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा भी धूमिल हुई थी। अगर तेरा सच्चा ये जीवन न मिलता तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता। अगर गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। रिश्तों की चौखट पे ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ ही न आई। अगर तेरा सच्चा जो सत्संग न मिलता तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता।
अगर गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता। किस्मत की मौजों ने किस्ती डुबोई, जब जब लूटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों ने किस्ती डुबोई, जब जब लूटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी किस्ती को सहारा न मिलता तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता। अगर गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता, तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता, तो जीवन हमारा दोबारा न खिलता। जय बोली श्री उपाध्याय रत्न गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जयकार। मैं निवेदन करती हूँ भाई अजय जी से कि वो अपने कार्यकारिणी के सदस्यों का यहाँ स्वागत कराने की चेष्टा करें। श्री अजय जी। गोल्डन टेम्पल की पूरी नई कमेटी और साथ में सेक्टर 7 का पूरा समाज आज गुरुदेव के श्री चरणों में महाराष्ट्र का राणा प्रताप बाग में जो चतुर्मास चल रहा है श्रीफल भेंट करने आए हैं। गुरुदेव, हमें सेक्टर 7 रोहिणी गोल्डन टेम्पल में आप 10 इलेक्शन के दौरान या तुरंत 10 इलेक्शन के बाद हमें आपका आगमन हो, रोहिणी में गोल्डन टेम्पल में सेक्टर 7 में आपका आशीर्वाद मिले। आपकी अनुकंपा हमें सदैव मिलती रहती है और यही अनुकंपा हमें मिलती रहे। इसी अनुमोदन के साथ गुरुदेव आपके हम श्री चरणों में आए हैं। पूरा समाज इस वक्त, पूरी कमेटी, हमारी महिला मंडल आपके श्री चरणों में निवेदन करने आए हैं। हे गुरुदेव, आपका हमें आशीष मिले, आपका मंगल आगमन रोहिणी, पीतमपुरा और गोल्डन टेम्पल में हो। इसी निवेदन के साथ हम आपके श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। तो मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं, पूरी सेक्टर 7 की हमारी कमेटी और समाज, महिला मंडल सब गुरुदेव के श्री चरणों में आ जाएं और प्रार्थना करें, हे गुरुदेव आपका मंगल आगमन बहुत जल्दी सेक्टर 7 रोहिणी गोल्डन टेम्पल में हो। तो मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं, आप कृपया मंच पे आइएगा सब। गान रवा कोले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनीन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम नृपमामुति स्वाहा। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की जय। गुरुदेव के सानिध्य में हमारी सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल की नई कमेटी का निर्माण हुआ। गुरुदेव ने नई कमेटी की नींव डाली। हालांकि गोल्डन टेम्पल में जब भी कमेटी बनती है तो उसमें हम लोग सारे परिवार की तरह ही कार्य करते हैं। पद जरूर हो सकता है कि कोई प्रधान जी हैं या कोई मंत्री हैं या कोई संयोजक है या कोई वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन परिवार सब एक ही है। गुरुदेव जब भी हमें कोई आज्ञा देते हैं तो हम गुरुदेव की सिर्फ नजरों से ही समझकर हम सारे कार्य हम आगे बढ़ाते हैं। और इसी श्रृंखला में जब अभी गुरुदेव का सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल में आगमन हुआ था तो गुरुदेव के सानिध्य में एक नई कमेटी का निर्माण हुआ और मैं कमेटी के सभी सदस्यों को 3-3 सदस्य आ जाएं, उनका स्वागत। देखिए गुरुदेव की आज्ञा है तो उसको हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
सब सदस्य आते रहे, मैं नाम पुकारता रहूंगा। और धन्ना भाई और राजेंद्र गोधा जी और नंदी भाई, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल की जो नई समिति बनी है, जो नई हम कमेटी का गठन हुआ है, उसका अभिवादन करें, स्वागत करें। तो मैं इसी कड़ी में राणा प्रताप बाग से जो कमेटी के सदस्य हैं, नरेंद्र जी हैं, राजेंद्र गोधा जी हैं और अमित जी जो यहाँ के कैशियर हैं, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि वो भी कृपया मंच पे आइएगा। जिनेंद्र बाबू जी, जिनेंद्र जी भी आ जाएंगे। सुनील भाई साहब कत्थे वाले, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो भी, आप भी मंच पे आइएगा। और अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूं, शायद राणा प्रताप बाग की जो कमेटी है, तो वो भी मंच पे पधारिएगा। सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल की जो नई नवरित कमेटी है, उसके स्वागत के लिए, उसके अभिनंदन के लिए मैं सबसे पहले बुला रहा हूं, मैं क्रम से बोल रहा हूं, जो गुरुदेव ने कमेटी बनाई थी, विनोद जी हमारे संरक्षक, वो अभी आज बाई चांस नहीं है, उनको कहीं जाना पड़ गया। दूसरा मेरे को महाराष्ट्री ने, मेरा नाम अजय जैन है, संयोजक बनाया था। डीके भाई, संजय जी, डीके भाई अध्यक्ष, संजय जी उपाध्यक्ष, आ जाइएगा जैसे जैसे नाम पुकार रहा हूं मैं। सतीश जी उपाध्यक्ष, राजकुमार जी गन्नौर वाले उपाध्यक्ष, श्री सुरेश, चलो पहुंचो लोकेश भाई, संजय भाई सरिये वाले, हमने महाराष्ट्र ने इनका नाम सरिये वाले दिया था, हम सरिये वाले बोलते हैं। संजय भाई आप आइएगा। स्टीलमैन, महाराष्ट्र कह रहे हैं स्टीलमैन। राजकुमार जी निर्माण मंत्री, संजय जी सरिये वाले जो हैं सह कोषाध्यक्ष हैं। राजकुमार जी निर्माण मंत्री, नवीन जी निर्माण मंत्री, नवीन भाई नहीं है आज बाई चांस। जेके जैन, जेके भाई, जॉली भाई भंडारी हमारे। श्रीपाल जी पूजा प्रबंधक, श्रीपाल जी बहुत समय से हमारी पूजा प्रबंधक कमेटी को संभाल रहे हैं और लगातार निस्वार्थ सेवा करते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वर्षों से सेवा कर रहे हैं श्रीपाल जी। राहुल भाई हमारे ऑडिटर, सीए, राहुल है क्या? राहुल नहीं है। केके भाई, केके जैन भाई, विनय भाई खाद्य मंत्री। हाँ, अब हमारे जो सदस्य हैं, डीएम भाई साहब, डिप्टी मल जी, सुनील जैन तिजारा वाले, गौरव जैन, सोनू, विपिन भाई, प्रदीप भाई सेक्टर 7, अनिल भाई E4, आ जाइएगा सारे। और एक जोरदार ताली हम सबके लिए बजा देते हैं। पूरी कमेटी का महाराष्ट्र के आशीर्वाद से इसका नवगठित कमेटी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं राणा प्रताप कमेटी के व्याप पर। अजय भाई जी हमारे यहाँ पे संयोजक जी हैं, सेक्टर 7 रोहिणी गोल्डन टेम्पल। हमारे बीच में महाराष्ट्र के परम भक्त श्री अनिल जैन जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं, वो भी मंच पे आइएगा। गुड़गांवा वाले सुबोध भाई सोनीपत, वो भी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं, वो भी आइएगा। मुक्कू भाई, मुकेश भाई सोनीपत, वो भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो भी मंच पे आएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। यहां पर हमें गुरुदेव के श्री चरणों में मिलते हैं राजीव भाई निर्माण बिहार, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं, वो भी आप भी आइएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। आप भी राजीव भाई।
धन्ना भाई महाराष्ट्र के परम भक्त हमारे बीच में हैं, उनसे भी मैं हमारे बीच मंच पे ही हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद लें और राणा प्रताप बाग की कमेटी से मैं अनुरोध करूंगा उनका भी अभिवादन करें, उनका भी स्वागत करें। धन्ना भाई जो राणा प्रताप बाग की हॉस्पिटल की और मंदिर जी की जो कमेटी है उसके ट्रस्टी हैं, ये हमें सबको विदित है और गुरुदेव के परम भक्त हैं, हमेशा ही महाराष्ट्र के श्री चरणों में रहते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज की इस सम्मान श्रृंखला को पूर्ण करते हुए अब मैं आपके सामने शिला स्थापित करने वाले जो सज्जन हैं उन सभी के नाम प्रेषित करूंगी। राजकुमार जैन, राहुल जैन, अनुराग जैन सेक्टर 7 रोहिणी, श्रीमान डीके जैन, प्रसून जैन सेक्टर 7 रोहिणी, जेके जैन, शालिनी जैन सेक्टर 7 रोहिणी, संतोष कुमार जैन, जैन कॉलोनी दिल्ली, अनुज कुमार जैन, शीतल जैन, जैन कॉलोनी दिल्ली, अजय कुमार जैन, सपना जैन, जैन कॉलोनी दिल्ली, आशीष कुमार जैन, महक जैन कॉलोनी दिल्ली, अतिशय कुमार जैन, सलोनी जैन दिल्ली। ये सभी शिला स्थापित करेंगे गुरुदेव के प्रवचन के बाद। सभी लोग पीछे जाकर के सभी लोग मिलकर के शिला को स्थापित करेंगे। इसके बाद मैं श्री सिद्धांत रत्न सुमन शास्त्री जी से निवेदन करूंगी। अच्छा, आपकी भी क्या नाम? श्री अजय जैन जी, सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल, आपकी भी एक शिला है। कौन सी शिला है? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमामि भारतीं जैनीं सर्वसंदेह विनाशिनी, भानुभामेव भव्यानां पद्म मनः पद्म विकासिनी। उस सरस्वती माता को, जिनवाणी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो कैसी है, संपूर्ण जीवों के संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाली है तथा भव्य जीवों के मन रूपी कमलों को विकसित करने वाली है, एवं च सूर्य के समान जगत में ज्ञान का आलोक विस्तृत करने वाली है। ऐसी जैन भारती को मैं प्रणाम करती हूँ। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की जय। महानुभाव, आचार्य पूज्य पाद स्वामी के नाम से कौन सा संसार में ऐसा प्राणी है जो परिचित ना हो। वो त्रैवैद्य कहलाते थे, 3 विद्याओं के स्वामी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति व्याकरण नहीं जानता है वो व्यक्ति कैसा है, अंधा है। जो व्यक्ति व्याकरण नहीं जानता वो अंधा है, क्योंकि व्याकरण के बिना जीव चल नहीं सकता। एक श्लोक का अर्थ भी यदि वह जानना चाहे, वो व्याकरण का ज्ञान ना हो तो चल नहीं सकता। जैसे अंधा कहीं जाना चाहता है तो उसको उसकी यात्रा, उसका वहां गंतव्य तक पहुंचना कष्टप्रद हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी भी श्लोक या जिनवाणी के किसी भी शब्द का अर्थ गहराई से जानना चाहता है तो उसे व्याकरण की आवश्यकता होती है। इससे पहले अर्थात जो आज अब की बार पर्यूषण शायद चतुर्थी से प्रारंभ हो रहे हैं, 10 तारीख से, तो 8 तारीख को उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस है। किस रूप में कैसे होगा, कल भाई पवन जी आएंगे, महाराज जी से थोड़ा सा संकल्प होकर के डिस्कस करके आप सबको घोषित कर दिया जाएगा। तो 2 तारीख को उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस हम सब मिलकर के मनाएंगे। यही 8 को हो सकता है संडे वनडे कुछ ऐसा हो तो वो देख करके सूचना आपको कर दी जाएगी। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की जय। नमः सिद्धेभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए विश्ववंत संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की, संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। जय बोलिए श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की। आप सोच रहे होंगे गुरु का नाम पहले लिया, भगवान की जयकार बाद में लगाई, लेकिन जिन्होंने मुझे धर्म का पथ बतलाया है उसे पहले स्मरण करना चाहिए। आप क्या है, चेहरे बहुत सारे लगा लेते हैं इसलिए बहुत सारी बातें करते, लेकिन सच्चाई ये है संसार में पतित आत्मा को जिस गुरु ने पथ बतलाया है उसका पहले स्मरण करके आदि ब्रह्मा वृषभदेव से महावीर पर्यंत सभी को अर्घ्य चढ़ाइए, श्रद्धा के सुमन प्रेषित कीजिए, क्योंकि हमें पथ और पाथे मिला है। पहले हम थे क्या, ना कुछ चीज। अगर कुछ चीज बने हैं जिस तट पर, उस तट को हम अपनी कसायों के कारण से याद न कर पाए तो हम कुछ वह विशेष नहीं पा सकते हैं जो हमको मिलना चाहिए, और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। उम्र बढ़ती जाती है, चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन वह नहीं मिल पाता जो हमें वास्तव में मिलना चाहिए। यदि हम अपनी विनम्रता का परिचय देते तो मोक्ष का द्वार खुलता है। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुन कहते हैं, विनय मोक्ष द्वारम। हम अपने इष्ट के चरणों में जितने विनीत भाव से जाएंगे उतना उतना हमारे जीवन का विकास होने वाला है। धर्म स्नेह बंधुओं, धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण, हां, धर्म के आचरण से ही हमारा मन प्रसन्न होगा। अधर्म के आचरण से मन मलिन रहता है। और आपको याद होगा, धर्म आत्मा की शुद्धि का पहला सोपान है। जब मन शुद्ध होता है तो मन में धर्म समाता है। मैं आप बहन भाइयों से पूछना चाहता हूं, सेवनी का दूध कहां रखा जाता है? इसकी कटोरे, तो आप उस कटोरे में भिक्षु को भी खीर नहीं डालना चाहते हैं। कहते हैं सन्यासी इसमें धूल लगी हुई है, कटोरा साफ करके लाओ। लेकिन आपका कटोरा आज भी साफ नहीं हो पा रहा है। हम अपने कटोरे को साफ करने का पुरुषार्थ कब करेंगे? पर्यूषण जैसा महापर्व द्वार खटखटा रहा है। बहुत बचपन में देखा था एक चित्र सिनेमा में, अशोक कुमार कहता था रात को 12 बजे जागते रहो, जागते रहो। रात 12 बजे जागने का कारण क्या है? क्यों संसारी प्राणी भोगों में अलमस्त हो जाता है,
दिन में सोता है, रात में सोता है, इसलिए रात को भी जागने के लिए निर्देश किया है। दिन में तो आप जागते हैं अर्थ पुरुषार्थ के लिए और शरीर की मौज के लिए, रात में जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। लेकिन रात को भी हमें जागने की इसलिए जरूरत है, जो जागता रहता है वही व्यक्ति पा सकता है। सोने का मतलब है प्रमाद, और प्रमाद का मतलब है कर्म बंद की प्रक्रिया। आज बड़ी अच्छी नींद आई, मुझे तो ऐसी नींद आती है कि बिना टैबलेट की सो जाता हूं। जब भी लेटूं तब आराम की नींद आती है, लेकिन यह वरदान नहीं है। वरदान तो यही है कि निद्रा पर हम काबू पा सकें। साल भर सोते रहे हैं काम भोग बंद की कथाओं में। अब पर्यूषण के 10 दिन आने वाले हैं, और 10 दिनों में आपकी जागृति कितनी है, हमें कटोरा भीतर से साफ करने के लिए पर्यूषण आमंत्रण दे रहा है। बाहर से बहुत मांजते रहे, भीतर से मांजने की जरूरत है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, धर्मम भजस्व सततम, निरंतर धर्म का भजन करते रहो। उठते हुए, जागते हुए, आते जाते हुए आप राजमार्ग पर चलते हैं तो दिशा दी जाती है कि आपको डायरेक्शन ठीक राइट में चलना है, उल्टा सुल्टा नहीं चलना। अगर एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस आपके लिए हेल्प नहीं करेगी, आप गलत दिशा में चल रहे थे। कई भाई लोग कहते नहीं, रॉन्ग साइड चलो, चलने में आराम होता है। मैं कहता नहीं, भारतीय कानूनों का उल्लंघन करके आप अपनी सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे। हमें अपनी सभ्यता का परिचय देने के लिए, संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए रॉन्ग साइड कभी नहीं चलना है। पूरे वर्ष आप रॉन्ग साइड चले, परमात्मा के दर पर भी आए तो रॉन्ग साइड खड़े होकर नमस्कार किया। ठीक दिशा में खड़े होना चाहिए। भगवान का मंदिर का, भगवान का फेस पूर्व की ओर है, तब साइड में आकर के नॉर्थ की ओर खड़े हो जाइए। और नॉर्थ में भगवान है तो साइड में आके पूर्व की ओर खड़े हो जाइए। लेकिन आप बिल्कुल ठेठ सामने आके खड़े हो जाते हैं। कैसे? जैसे रास्ते में कोई भैंस अगर आ जाए और ट्रैफिक वाला कितना हॉर्न बजाए, वो भैंस रास्ते से हटना नहीं चाहती। कितना हॉर्न बजाओ लेकिन वो भैंस रास्ते से हटना नहीं चाहती है। पूरे वर्ष आप काम भोगों में इतनी जिद करके अड़े रहे, पूरी जिद करके अड़े रहे। अब 10 दिन जो आने वाले हैं आपके लिए, इन 10 दिनों में आपको अपनी जिंदगी को उजास से भरने के लिए काम भोग बंद की कथाओं को कम करना है। मुझे मालूम है कि आप पूरी छोड़ नहीं सकते हैं। जो बच्चा सुबह से शाम तक ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा हो मोबाइल पर, कंप्यूटर के ऊपर, उसे जानना कहो बंद कर दो बच्चे, तो कहेगा कि आप यहां से चले जाओ। मैं नहीं छोड़ सकता हूं, ऑनलाइन स्टडी करना पड़ती है। उससे ये कहना पड़ेगा बेटे कार्टून मत देखो, कोई सीरियल मत देखो। अब आपके लिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है, इसलिए धर्म का आचरण करो। विषय वासना रूप लोक धर्म से मुक्त हो जाओ। सतत सत्पुरुषों की संगति करो। आपने 365 दिन में कितने मुनियों को आहार दान दिया है? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। आप क्लब गए, शादियों में गए, बहन बेटियों के पैर पखाड़े, लेकिन आपने साल भर में कितने आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर आदि का माताओं के लिए अपने हाथों को दान देकर के पवित्र किया है। 1 बार की, 2 बार की, 3 बार, वर्ष में कितने बार आपने अपने हाथों को शुद्ध किया है?
मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर्यूषण एक ऐसा मौका है जिस मौके को अपने हाथ से खोना बेईमानी है। आपका जुनून बढ़ना चाहिए 10 दिन के लिए। आप सब अपने सांसारिक कार्यों से अपने को अलग कर लें और दिन भर ना निकाल सके तो कम से कम प्रत्यूष में उठकर परमात्मा के चरणों में जाएं और मध्याह्न तक उनके चरणों में उनकी स्तुति करें, अभिषेक करें, शांति धारा करें, गुणानुवाद करें और प्रफुल्लित हो कि भगवान मेरी जिंदगी के 10 दिन आपके चरणों में व्यतीत हो जाएं। ऐसी हमें सोच पैदा करना और इसलिए छोटे छोटे कुमार कुमारिकाओं को लाया गया है और आपके लिए गाइड किया जा रहा है। ये मॉडल है छोटे छोटे कि पर्यूषण में आपकी संतान है तो आप उनको ला करके, बालक है तो अभिषेक कराइए और बालिका है तो प्रभु के चरणों में अष्ट द्रव्य से उनसे पूजन कराने के संस्कारों को डालिए। ये कोई किताब से नहीं आएंगे, कोई दान की राशि बोलने से भी संस्कार नहीं आने वाले हैं। ये संस्कार आएंगे बच्चों के साथ बैठ करके पूजन करने से। इसलिए आप संकोच मत कीजिए, आपके कार्यों का सम्मान होगा। और यदि कार्यों का सम्मान नहीं भी होता तो भीतर खुशी तो होती है। एक मां बहुत सुंदर भोजन बनाए और बच्चे भोजन करें तो मां को अच्छा लगता है। मां की तारीफ कोई करे ना करे पर मां भीतर से खुश होती है। हम अच्छे कार्य जब करने लग जाते हैं हमको भी हृदय में खुशी होती है। इसलिए पर्यूषण के 10 दिनों में भोगों की इच्छा को निकाल फेंकें और क्या करें, इन 10 दिनों में बच्चों को भी गाइड करें कि रात्रि में मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए अन्न का सेवन कम से कम नहीं करना, मार्केट में आने वाली चीजों को भी नहीं खाना। ये संस्कार बड़े प्यार से सहलाते सहलाते दिए जा सकेंगे। कोई चाबुक की तरह फटकार के डांट के बच्चों को काबू में लेना चाहे तो कभी हुआ नहीं। हुआ इतना ही जो आपके हाथ में था वो भी वहां से निकल गया। आज बहुत प्यार के साथ बच्चों के लिए संस्कार दीजिए और आप भी संस्कारों से स्नपित होइए। आप में भी संस्कार खो गए हैं, बिखर गए हैं, क्योंकि आपको सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल क्या दिखता है, धन और अंधाधुंध। आंख बंद करके धन मत कमाओ 10 दिन, नीति न्याय का सहारा ले लो। जो नीति न्याय का सहारा लेगा वह पर्यूषण के सुनहरे मौके को अपने हाथ में मुट्ठी बंद कर लेगा। बदकिस्मती आदमी ही पर्यूषण द्वार खटखटा रहा हो और वह जाकर के फैक्ट्री पर, दुकान पर काम भोग की बंद कथाओं में, हिंसाओं में डूब जाएगा तो उस आदमी के लिए कुछ ना मिल पाएगा। हम आपको बहुत ही स्नेह और वात्सल्य के साथ आज कहना चाहते हैं, पर्यूषण की कोई तैयारी कर रहे हैं कि आपके यहां आपके बेटे का कोई इंटरव्यू हो, तैयारी मां कितने पहले से कराती है। अरे कोई 5th क्लास के बच्चे का एग्जाम हो तो कहते नहीं मां बाप का एग्जाम चल रहा है। तैयारियां मां बाप कराते हैं और पर्यूषण आने वाला है और आपकी कोई तैयारियां नजर नहीं आ रही। तैयारियां भीतर से होती हैं। तैयारियां जब भीतर से होने लग जाती हैं तो बाहर का ब्रह्मांड बहुत सुंदर लगता है। जब हमारी आंख होती है तो चश्मा जो लगाया जाता है बाहर पूरा गगन सुंदर दिखता है और हमारी आंख में ज्योति ना हो तो निश्चय ही सब कुछ धुंधला धुंधला अंधेरा सा लगने लग जाता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि पर्यूषण का तहे दिल आप स्वागत करें। बाहर जो आडंबर की क्रियाएं हैं उनसे बचते हुए आत्मा के निर्मलीकरण, शुद्धिकरण का पर्यूषण
द्वार खटखटा रहा है। जब खटखटा ही रहा है, भगवान स्वयं अवतरित हो गए, तब तो आपको आगे बढ़ के हम सुनते हैं जब कोई तीर्थंकर का समोचन आता था और सम्राट को अपने बाग के माली से पता लगता था, तो सम्राट अपने सिंहासन को छोड़ करके 7 पैर आगे जाता था और वहीं से बैठ के भगवान को नमस्कार करता था और अपने दरबार में पुनः सिंहासन पर बैठ करके दरबारियों से कहता था, सभी को सामूहिक रूप से भगवान की देशना सुनने के लिए जाना है और देशना सुन के जीवन को सफल बनाना। पर्युषण ऐसी देशना का धर्म की शुरुआत का समय आ रहा है और ऐसे धर्म की शुरुआत के कारण हम सबके लिए 10 दिन पूरी जागृति का परिचय देना है। अभी आप कह रहे थे गोल्डन टेम्पल के लिए कोई सूत्र दे दो, कोई प्रतिनिधि दे दो, नहीं तो आप ही चल पड़ो ना। लेकिन आकाश में एक बादल कहां कहां बरसेगा? बादल तो एक ही जगह बरस सकेगा। अगर आपको जल की इच्छा तो यहां से भर के ले जाओ, हो सकता है कोई प्रतिनिधि तैयार हो जाए तो आप उसमें से थोड़ा सा जल ले सकते हैं। वास्तव में जब मनुष्य का पुण्य बढ़ जाता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? भभी भागन बच जोगे बसाए। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि भी कर जाती है, बादल को तो बरसना ही पड़ेगा। आप विशुद्धि बढ़ाइए, निर्मलता बढ़ाइए और आपकी निर्मलता बढ़ेगी तो आपको धर्म निश्चय ही मिलेगा। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि यहां जो महिला मंडल एक्टिव हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों को तैयार करें। छोटे छोटे जो 8 साल के बच्चे अभिषेक करेंगे, बड़े भी करेंगे, और जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनके लिए वह शानदार यूनिफॉर्म में लाकर अभिषेक पूजन के समय बिठलाया जाए। मैं इनकी संयोजिका मीनू जैन से कहता हूं और संतोष जी से कहता हूं, पूरी तैयारी करें। हमारा बल ये बच्चों का बल है। आपके पास कितना तिजोरी में धन है इसका कोई मूल्य नहीं, आपके पास कितना हाथ में धन है, कितनी शक्ति है। आज हमारी शक्ति यही है। बच्चे जो धर्म को चलाने वाले हैं, जिनके बाल सफेद हो गए वो तो काले नहीं किए जा सकते, पर जो काले काले बाल वाले हैं, समझ पैदा करके उनको धर्म का संदेश हमें देना है। आज संकटहरण पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जो उनका फाउंडेशन रखा गया है 22 अगस्त को, उसी श्रृंखला में आप पूरा गोल्डन टेम्पल, आदर्श नगर और भी विभिन्न क्षेत्रों से आज आप सिलाई लगाने को आए। सिलाई लगाने का पर्पज क्या है? इतना ही पर्पज है कि मैंने सुना था कि भारत में एक वर्ष में 65,000 बच्चा पैदा हुआ, इसमें 40,000 बच्चे मुसलमान के थे, 25,000 हिंदू थे। अब आपका अस्तित्व क्या है? क्या है आपका अस्तित्व? 0/0। एक भी आपके बच्चे आपके नसीब में नहीं, और जो हो भी गए भूल से वो विदेश जाने को तैयार खड़े। बहुत सारों के तो बच्चे चले गए विदेश। एक बुजुर्ग आदमी यहां से सुबकता रहता है, उस बुजुर्ग आदमी से भी कहता हूं कि आओ भव्य आत्मन भगवान के चरणों में दिल को लगाओ। तो समय नहीं है, मन नहीं लगता है। मन जब परमात्मा के चरणों में सत्संग में आएंगे तभी लग सकता है। ये पर्युषण का सिंहद्वार आप सबके मंगल की कामना करता है। आप निश्चय ही पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी हैं, इसलिए एक शिला लगाने की भावना रखते हैं। इतिहास को कायम करने के लिए इन शिलाओं पर पूरे परिवार का नाम डाल करके 18,000 वर्ष जैन धर्म और चलाना है। कहीं कोई जोखिम आता है, परेशानियां इतिहास में दिखती हैं, तो आप
जोर के साथ कह सकेंगे, उद्घोष करेंगे, ये संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान जैनेन्द्र के मानने वाले जैनों का है। इतिहास नीचे शिलाएं बतलाएंगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इन संस्कारों को जागृत रखिए, वरना आपके पास कितनी भी चीज है सब धरी रह जाएगी। लोग तमंचा दिखाएंगे, घर से बाहर निकाल देंगे और अच्छी अच्छी कोठियों में लोग रहेंगे और आप बिलखते हुए, जैसा अफगानिस्तान में लोग बिलख रहे हैं, ऐसा कोई मौका ना आए। हम महावीर के अनुयायी हैं। अपने मन की शुद्धि कीजिए और धर्म का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए अपनी एक एक शिला लगा करके 18,000 वर्ष में कहीं कोई बात होती है तो जनत का संदेश देती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और चाहता हूं अब ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री रंजना शास्त्री के निर्देशन में बड़ी शालीनता के साथ पार्श्वनाथ भगवान के निर्मित होने वाले दिल्ली के क्या देश के शालीन और विशाल और भव्य जिन मंदिर की शिला रख करके अपने पुण्य का अर्जन करें। मैं तो यह भी सोचता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके माँ बाप भी इनसे स्पेशल शिला रख करके इस बात का एहसास कराएं कि जैसे हमने अपने घर बनाया, इस मंदिर में एक शिला रख करके हमने इसको आकार दिया है। और यह भावना यदि बनती है तो बहुत अच्छा है। बतना दिन भर खाओगे, पियोगे, सो जाओगे, इससे ज्यादा कुछ जिंदगी में नहीं कर पाओगे। गोल्डन टेम्पल बहुत सुंदर बना था, काफी समय हो गया, उसका भी आपको पुनः नवीनीकरण की ओर ख्याल रखना है, क्योंकि कोई चीज बनती है पुरानी भी होती है, उसको पुनः नया करते हुए चलते रहना है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की नीव परिपूर्णार्थम इदम सौभाग्यवती शिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। जय बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। इदम सौभाग्यवती शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संकटहरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। लोकेश अपने भगवान की जय तो बोले। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो कुंठनाथ भगवान की जय। श्री हरेनाथ भगवान की जय। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। गर्मी बनी हुई है। नीचे उतरो भैया। लोकेश तुम्हें सीढ़ी की जरूरत कहाँ है? पता लंबा इतना है। अरे भाई किसी की फोटो खींचना है। संकट हरण पार्श्वनाथ जिन मंदिरे न्यू पूर्णार्थे इदम सौभाग्यवती शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। जय बोले संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ की। अरे विमल प्रसाद जी जरा ऊपर करो चेहरा। बोलो दीदी बोलो। बोल तो नम करोमि स्वाहा। नम करोमि संकट हरण पार संकट हरण पार्श्वनाथ। अरे भाई किसी की नीचे उतरो। इदम सौभाग्यवती शिला स्थापनम
नीव परिपूर्णार्थम इदम सौभाग्यवती शिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। जय बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। इदम सौभाग्यवती शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संकटहरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। लोकेश अपने भगवान की जय तो बोले। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो कुंठनाथ भगवान की जय। श्री हरेनाथ भगवान की जय। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। गर्मी बनी हुई है। नीचे उतरो भैया। लोकेश तुम्हें सीढ़ी की जरूरत कहाँ है? खुद लंबा इतना है। अरे भाई किसी की फोटो खींचना है। संकट हरण पार्श्वनाथ जिन मंदिरे न्यू पूर्णार्थे इदम सौभाग्यवती शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। जय बोले संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ की। अरे विमल प्रसाद जी जरा ऊपर करो चेहरा। नम करोमि स्वाहा।